Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, Can of Biology with Ashna Siddiqui. So I am Ashna Siddiqui. Right now I am sitting in Jamia Millia Islamia campus, as you can see. So our today's topic is what is the procedure of admission after the merit list out. I am talking about Jamia Millia Islamia admission procedure. So in this video I will discuss all the points one by one, like what kind of documents we need during admission, where we have to go for admission, like that. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं, जैसे कि कुछ कोर्सेज़ के लिए होते हैं, जैसे कि पीजी कोर्सेज़, डिप्लोमा कोर्सेज़, इन सब के। और इस साल से हमारे यूजी कोर्सेज़ के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने कंपलसरी हो जाएंगे। उसके बाद हमारे जो प्रोसीजर होता है वो होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो हमें अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराने के लिए कैंपस में आना पड़ता है, जिस डिपार्टमेंट में हमें एडमिशन लेना है। जैसे कि किसी का डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ एनकार्स, सब डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं। तो हमारा जो मेरिट लिस्ट होता है उसमें नाम लिखा हुआ होता है कि कौन से डिपार्टमेंट में हमें आना है। तो इस वीडियो में मैं आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि मैं बताऊँगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है हमारा मार्कशीट। जो लास्ट क्लास हमने पास आउट की होती है उसकी मार्कशीट हमें चाहिए होती है ओरिजिनल और प्लस फ़ोटोकॉपी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए होते हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ हमें साथ में अटैच करनी होती हैं। नेक्स्ट जो होता है एडमिट कार्ड या फिर हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब हम एडमिशन के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं उस वक्त वही वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें एडमिशन के टाइम पे लाना होता है। थर्ड होता है हमारा 12th मार्कशीट या फिर 12th की सर्टिफिकेट। 12th मार्कशीट हमें चाहिए होता है, ये हमारा थर्ड नंबर का डॉक्यूमेंट। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा 10th की मार्कशीट। उसमें हमें उससे क्या पता चलता है, हमारा एज प्रूफ पता चलता है, हम लगा सकते हैं, या फिर हम कोई और सा भी डॉक्यूमेंट उसमें अटैच कर सकते हैं जिसमें हमारी एज लिखी हो। नंबर 5th पे आता है हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट। जो जिस कॉलेज से या फिर जिस स्कूल से हमने लास्ट टाइम क्लास पास आउट की है वहाँ से हमें सीसी मिलता है करेक्टर सर्टिफिकेट, वो हमें ला के यहाँ पे सबमिट करना होता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन। ये हमारा नंबर 6 डॉक्यूमेंट है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये सारे कंपलसरी होते हैं, ये हमें देने होते हैं। उसके बाद आता है हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट। जैसे कि कुछ लोग जनरल होते हैं, उन लोगों को करेक्टर सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती, बट जैसे कि ओबीसी, एसटी और ये जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं इन सबको ये सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है सबमिट करना। उसके बाद हम आते हैं परमानेंट एड्रेस प्रूफ विथ पुलिस स्टेशन। जो हमारा एड्रेस प्रूफ के लिए कोई सा भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, जैसे कि हमारा आधार कार्ड और पासपोर्ट, व्हाटएवर वी हैव, वो हम लगा सकते हैं जिसमें हमारा एड्रेस लिखा हुआ है क्लियरली। या फिर हमारे जो निवास प्रमाण पत्र होते हैं वो भी हम उसके साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा होता है वो होता है हमारा ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट। वो किसी भी हॉस्पिटल से आपको मिल जाएगा, आपको अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाना है, वो सर्टिफिकेट भी हमें ओरिजिनल अटैच करने होते हैं इन सारे डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट जो आता है हमारा गैप सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट। जैसे कि कुछ लोग क्या होता है कि अपना एंट्रेंस क्लियर करने के लिए 1 साल का गैप देते हैं, तो हमारा गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है। वो उसके लिए भी आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप जामिया मिलिया इस्लामिया में आएंगे, वहाँ पर ही आपको बता देंगे कि ये सारे सर्टिफिकेट्स कहाँ बनते हैं। यहाँ पे एक स्टेशनरी है, वो वहाँ पे ये सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट बना देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। इसके लिए भी आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जहाँ से आप ये गैप सर्टिफिकेट का एफिडेविट बनवाएंगे वहीं से आप एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी बनवाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ही नियर बाय में जामिया के एक स्टेशनरी है, वहाँ जाना है, वहाँ पर आपको बोलना है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनाना है। वो आपको कुछ 150-160 का देंगे, एक आपका और एक आपके गार्जियन का, आपको उसको फिल करना होता है, फिर वो आपको एक एफिडेविट बना के दे देते हैं। फिर अगर आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट भी लगाएंगे, बट मेरे केस में ऐसा कुछ था नहीं तो मैंने नहीं लगाया। कुछ केसेस में होता है, कुछ केसेस में नहीं होता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि आप हो स्पोर्ट्स कोटा से या फिर नहीं। तो ये हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो हमारे एडमिशन के टाइम पे रिक्वायर होते हैं। कौन कौन से बताई थी मैंने, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट, सीसी, टीसी, माइग्रेशन, परमानेंट एड्रेस प्रूफ,
और ब्लड ग्रुप, गैप का सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। तो ये थे हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हमें एडमिशन के टाइम पे चाहिए होते हैं। बट अब हम आते हैं कि अब हम इन्हें लेके कहाँ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको आपके डिपार्टमेंट मिल जाएगा, आपको वहाँ पर देना होगा। 1 सेकेंड, अजान हो रही है या। उसके बाद हम आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू। किसी किसी कोर्स में, जैसे कि मैंने बताया, इंटरव्यू होते हैं, नहीं होते हैं। अब आपको वो डॉक्यूमेंट्स लेके अपने डिपार्टमेंट में जाना है और उनको वो दिखा देना है। उसके बाद वो आपको फ़ीस स्लिप जनरेट करके देते हैं, या तो वो आपको उसी दिन फ़ीस स्लिप जनरेट करके दे देंगे, इट डिपेंड्स ऑन कंट्रोल रूम। तो वो आपको उसी दिन फ़ीस स्लिप जनरेट करके दे देंगे, नहीं तो आपको वो नेक्स्ट डे बुलाएंगे, फ़ीस स्लिप जनरेट करके तब देंगे। फिर वो फ़ीस स्लिप लेके आपको बैंक जाना होता है। बैंक के लिए भी आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वो भी जामिया मिलिया इस्लामिया में है। आपको बैंक जाना होगा, वहाँ पे अपनी फ़ीस जो भी है कैश में, इस बात का ध्यान रखना है, हमें कैश में फ़ीस डिपॉजिट करनी है। कोई यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र का कोई ऑप्शन नहीं होगा, गूगल पे, व्हाटएवर, यूपीआई, नथिंग। कैश में आपको फ़ीस स्लिप जनरेट जो हुई है वो लेके आपको बैंक जाना है। वहाँ से आपको एडमिशन के लिए बताना है कि हमारा एडमिशन है, तो वो आपको सेकंड फ्लोर पे भेजेंगे। वहाँ पर से आपको कैश सबमिट कर देना है, तब हो जाएगी हमारी फ़ीस सबमिट। विच मीन्स हमारा 100% नहीं बट 90% एडमिशन हो गया है, हमने फ़ीस दे दी है। इससे पहले वाले जो स्टेप में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, ये हमारे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते हैं फ़ीस स्लिप जनरेट करने से पहले ही, सारे ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्यों रख रहे हैं, व्हाटएवर। सो वो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रखते हैं कुछ मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स, वो हमें आपको टाइमिंग बता देंगे। और अगर आपने कोई सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाए हैं, जैसे कि कुछ बच्चों के माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनके कॉलेज से लेट आते हैं, तो उसके लिए भी वो आपको डेट देंगे। ऐसे कुछ घबराने वाली बात नहीं है कि नहीं हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके लिए भी वो आपको कुछ डेट दे देंगे। वो आपके पेपर पे लिख देंगे कि इतना इतना टाइम हम दे रहे हैं आपको, उतने टाइम में आपको वो सबमिट करना होता है। और वो आपके ओरिजिनल मार्कशीट, ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट, जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारे उन्हें ओरिजिनल भी चाहिए होते हैं और उन सब की एक एक ज़ेरॉक्स कॉपी भी चाहिए होती है। तो वो ज़ेरॉक्स कॉपी अलग जगह पे सेटल डाउन कर देते हैं और ओरिजिनल को अलग, वो हमें कुछ टाइम बाद देते हैं। फिर ये हमारा यहाँ पे एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, डॉक्यूमेंट सबमिट करे, फ़ीस स्लिप जनरेट हुई, उसके बाद हमारा फ़ीस हमने सबमिट किया बैंक के पास जाके, और हमारा एडमिशन कंप्लीट। अब जो मैं इनमें कुछ टिप्स देने जा रही हूँ उनको आप ध्यान से सुनना। इन्हीं में हमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। क्या होता है, हम ऐसे ही जो एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट है इसके बारे में सोचते हैं कि अरे अब तो हमारे पास तो ये है नहीं, तो ये हमें कॉलेज में मिलेगा, बैंक भी हमें कॉलेज में, ये सब कुछ हमें कॉलेज में ही प्रेजेंट है, कैंपस में, आई मीन कॉलेज बोलने की आदत है। सो ये सब हमें कैंपस में प्रेजेंट मिलेगा, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। यही मेरे टिप्स थे, मैं ऐसी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी नहीं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिससे कि आपको हेल्प मिले। Thanks for watching. If you like my video, please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon.